उसको रियलाइज ही नहीं हुआ कि वो क्या कर रही है। मतलब वो पागल ही हो गई थी एक हिसाब से, अपने बच्चों को ही मार दिया। अपने बच्चों को ही मार दिया। उतनी देर में उसकी बेटी कहती है मम्मा वो मुझे मार डालेगी। कौन मार डालेगी? जहाँ पे वो लोग स्टे कर रहे हैं ना, कोई नीचे से रोता हुआ धीरे 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 ऊपर आ रहा है और एकदम से दरवाजा खुलता है, लड़की का किसी के पैर पे हाथ रखा जाता है। हाँ, हाथ रखा जाता है। वो ना देखती है कि किसी चीज़ पे पैर रखा गया है। वो जैसे पीछे टर्न होती है और वो देखती है पीछे वही औरत। हाँ जी, कितना फिर वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, दिस इज अनफिल्टर्ड बाय अमन औजला। थैंक यू सो मच फॉर 1 लाख सब्सक्राइबर्स। अपलॉज फॉर यू यार, थैंक यू इन्ना प्यार दिता तुसी। एंड हॉरर पॉडकास्ट सीरीज चलती पई है एंड दिस इज अ 6th और 7th एपिसोड ऑन दिस चैनल। पुराने एपिसोड भी देख लो जिन्हें नहीं देखे, एंड दिस इज द न्यू एपिसोड। एंड अगेन वी हैव हिताक्षी विद अस। हैंड ओवर टू हिताक्षी। हाय अमन, मैं थोड़ा सा जोन आउट हो गई थी, आई एम सो सॉरी। कोई बात नहीं, हमें तो बस ऐसे होता है कि जल्दी जल्दी स्टोरी स्टार्ट हो जाए बस। आई नो, मतलब बट ओके, लेट्स नॉट डिस्कस एनीथिंग एल्स। स्टोरी पे जाते हैं। जस्ट स्टार्ट द स्टोरी। यस, सो दिस इज अ स्टोरी अबाउट अ गर्ल जो कि बहुत ही सुंदर है। ठीक है, वो बहुत प्यारी सी, बहुत ब्यूटीफुल गर्ल है। वो 16 ईयर्स ओल्ड, जस्ट 16 ईयर्स ओल्ड। ओके, और इसके घर वाले ना इसके लिए रिश्ता ढूंढना शुरू कर देते हैं। बिकॉज पुराने टाइम में होता था कि एक जब लेडी चाइल्ड बियरर बन जाती थी कि हाँ वो बच्चा पैदा कर सकती है, उसके लिए साथ में रिश्ता ढूंढते थे और उसकी शादी करवा दी जाती थी। और ऐसे ही ना उसके लिए भी घर वाले उसका रिश्ता ढूंढ रहे हैं और सारी चीज़ें चल रही हैं। बट एक चीज़ थी कि वो खूबसूरत इतनी थी कि उसके लिए कोई कमी नहीं थी किसी चीज़ की। उसकी फैमिली मीडियोकर थी। ठीक है, वो बहुत ही मतलब ना बेसिक फैमिली बैकग्राउंड से आती, बट वो खूबसूरत बहुत थी। तो उसके लिए बहुत अच्छे घराने के रिश्ते आए। ओके, एंड उसको मैरिज जहाँ पे की गई वो बहुत अच्छी फैमिली में मैरिज कर दी गई। अगर फैमिली गर्ल की यहाँ पर है तो उनके रिच स्टेटस के हिसाब से बहुत अच्छी फैमिली में हो गई। ओके। और अब ये कुछ साल बीत जाते हैं, उसकी 2 बेटियां बहुत प्यारी। ओके, सो बहुत ही प्यारी बेटियां हैं, बहुत प्यारी फैमिली है, हस्बैंड बहुत अच्छा है उसका, अमीर फैमिली में है। व्हाट एल्स शी नीड्स, राइट? जो उसकी पूरी मतलब एक औरत होने वाली ड्यूटीज थी वो बहुत अच्छे से निकल रही हैं। और वो लोग बहुत खुश भी रहते हैं, ऐसा नहीं है। ओके, बट दिस स्टोरी टेक्स अ ड्रामेटिक टर्न जब उसकी फैमिली में एक तीसरे मेंबर की एंट्री होती है। तीसरा मेंबर इसलिए बोला गया कि हस्बैंड एंड वाइफ में टेक्निकली, और तीसरा कोई और आ गया। ओके। सो ये आया था उसके हस्बैंड की लाइफ में, कोई लेडी आ गई। ओके। और इसको ना धीरे धीरे शक होने भी लगता है कि ये अपने बच्चों के साथ टाइम कम बिता रहा है, घर कम आ रहा है, क्या चल रहा है। ये ज्यादातर गांव से बाहर रहता है, ऐसा क्यों हो रहा है? उसको थोड़ा सा तो शक आता है दिमाग में कि कुछ तो गड़बड़ चल रही है। लेकिन वो ना फिर भी ध्यान नहीं देती है। और एक बार क्या होता है कि उसको ना उसकी जो सहेलियां नहीं होती, आपके हर विलेज में आपका बन जाता है कि हाँ पड़ोसन ही आपकी सहेली है। वो आके बोलती है कि मुझे ना शक है कि तेरा पति तुझे धोखा दे रहा है। ओह। कि ये पतियों की नीति तभी ऐसे ऐसे पैटर्न चेंज होता है। वो उसको पूरा ना समझा के जाती है कि अगर वो लेट आता है तो ऐसा हो रहा है। मुझे अरमान मलिक की याद आ गया सॉरी, स्टोरी के बीच में। तो ऐसी कोई चीज होती है, हमें अरमान मलिक की याद आ जाता है। वो तो धन्य है, वो तो अलग है। They are doing the business, they are not running a family. चलो, उन्होंने हॉरर स्टोरी के हिसाब से क्लिक किया है। चलो कंटिन्यू करते हैं। गाइस किस किस के माइंड में आ जाता है यार, मेरे भी आ गया इसलिए। ओके, कमिंग बैक टू दिस स्टोरी। हाँ, सो उधर क्या हुआ है कि अब उसकी पड़ोसन आके ना सारे पैटर्न्स बता के जा रही है कि तेरा पति अगर लेट आता है, वैसे वो लेट आ रहा होता है। उसके दिमाग में वो जो होता है ना कि हाँ यार लेट तो आ रहा है। फिर वो उसको कहती है कि क्या ऐसा हो रहा है कि वो आता ही नहीं काफी दिन घर। कहती है हाँ ऐसा भी हो रहा है। कहती कि पैसों का हिसाब पूरा चल रहा है। कहती वो तो चल रहा है। कहती देखना वो भी हिलेगा। ऐसे करके ना उसके दिमाग में शक भर के चले जाती है। ओके। तो ना अब क्या होता है कि एक तो चीज थी कि उसके दिमाग में ऑलरेडी चल रहा था कि ये चीजें हो रही हैं। लेकिन धीरे 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 वो जो स्टिमुलेशन आ रही थी ना बाहर से, वो उसका शक और गहरा कर देती है। तो एक बार ये अपने पति को फॉलो करते हुए एक ऐसी जगह पे जाती है जहाँ पे एक पार्क होता है। ठीक है, एक पार्क सा बना होता है और बीच में ना मतलब बड़ी सुंदर रिवर निकल रही है। ओके। नदी है, बेडो है, और मतलब एक छोटा सा, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा फ्लो वाली है, जैसे छोटी छोटी वो नहीं होती है कैनाल्स टाइप्स, वैसा वाली रिवर है। और साथ में ना वो पेड़ों के नीचे छांव के लेके पिकनिक वाला एरिया सॉर्ट ऑफ बन रखा है।
वो जाकर देखती है बाहर, उसका पति वहां पर किसी और विमेन के साथ लेटा होता है। ओह, मतलब उसकी वो गोद जैसे बना के बैठी हुई कि उसकी गोद में लेटा होता है। वो इस चीज को डाइजेस्ट ही नहीं कर पाती कि मेरा पति मुझे धोखा दे सकता है, क्योंकि वो उससे प्यार इतना करती थी। और ऐसा नहीं कि वो उससे प्यार नहीं करता था, वो भी उससे बहुत ज्यादा प्यार करता था, पर इतना ज्यादा वो अपना दिमाग पे ले जाती है कि वो बर्दाश्त ही नहीं कर पाती है सदमा। अच्छा। और ना वो रिवर के दूसरी साइड पे है और वो अपने पति को देख चुकी है, और वो वहां से सामने से निकल के जाती है। उसका पति उस औरत के मतलब कह सकते हो बातों में या कन्वर्सेशन में या उसके चेहरा देखने में, मतलब उस औरत में इतना रुझा हुआ था कि उसने देखा भी नहीं कि वो कोई उसकी अपनी बीवी वहां से निकल के गई है साइड से। उसका मतलब ध्यान ही नहीं गया। वो फिर निकल कर जाती है, वो उसको दिखाना चाहती है कि देख मैं सामने हूं, मैंने तुझे पकड़ लिया है, तू क्या कर रहा है। वो फिर ध्यान नहीं देता। इस बार क्या होता है कि उसकी बेटियां ना पीछे से चीखती हुई जाती है, मम्मा मम्मा मम्मा। और ना वो ना ऐसे करके देखती है कि हाँ ये शायद अब सुनेगा। वो एक बार अपनी बेटियों की ओर देखती है पीछे, और एक बार अपने हस्बैंड की ओर देखती है कि हाँ अब ये मुझे सुनेगा। मतलब अब वो एक साइको स्टेट में जा चुकी है, जब वो 2 चक्कर लगा लिए उसने निकलते हुए, और उसका दिल धड़कता जा रहा है, उसको समझ नहीं आ रहा है। वो अपनी बेटियों को पकड़ती है और नदी में डुबा देती है कि शायद से इनके झटपटाहट से, इनकी चींकों से उसका ध्यान आएगा कि ये क्या हो रहा है। पर वो इतना ज्यादा मस्त था और वो इस डिस्टेंस पे था कि उसका ध्यान ही नहीं गया, और इस चक्कर में उसने अपने दोनों बच्चे भी मार दिए। ओह, उस लेडी ने अपनी दोनों बेटियां अपने हाथ से डुबा दी पानी में पकड़ के। वो क्यों डुबा दी? क्योंकि वो चाहती थी कि उसका ध्यान आए उसके पति का उस पे, वो देखे। वो उसको चीख कर नहीं बताना चाहती थी, चिल्ला कर नहीं बताना चाहती थी। वो चाहती थी कि बस ध्यान आए, एक वैलिडेशन मिल जाए, एक सुकून मिल जाए उसको कि हाँ मेरे पति का ध्यान मेरे पे आया, मैंने नहीं बुलाया, उसका खुद से आया। सो ये चीज़ हुई। वो अपनी बेटियों को पानी के अंदर डुबाकर मार चुकी थी। और जब दूसरी वाली बेटी की सांस, जब बुलबुले आने बंद होते हैं ना, सरफेस के ऊपर आना बंद होता है, और एकदम से उसकी झटपटाहट दम हो जाती है, वो एकदम से हाथ हटाती है। उसको रियलाइज होता है कि मैंने क्या कर दिया, मैंने अपने हाथ से अपने बच्चे मार दिए। उसने अपने पति को देखा, उसके दिमाग में वो रीच इतनी ज्यादा थी कि जब तक उसने अपने बच्चों को पूरा दबा कर मार नहीं दिया, उसको रियलाइज ही नहीं हुआ कि वो क्या कर रही है। मतलब वो पागल ही हो गई थी एक हिसाब से, अपने बच्चों को ही मार दिया। अपने बच्चों को ही मार दिया। और मारने के बाद वो पागल हो गई। अब वो इस हिसाब का पागल हो गई कि मैंने क्या कर दिया, और वो रोने लग गई, चीखने लग गई, चिल्लाने लग गई। और वो रोते चीखते चिल्लाते भी उसने देखा कि मेरा पति कहाँ है। इसने मेरे को देखा नहीं रोते हुए चीखते हुए। अब तो मैं चीख रही हूँ, अब तो आवाजें निकाल रही हूँ मैं, बिकॉज उस टाइम पे तो वो आवाज नहीं करना चाहती थी, वो सिर्फ अपने आप को दिखाना चाहती कि मेरा पति का ध्यान मेरे पे आए। और वो चीख रही है, चिल्ला रही है। लोग आकर इकट्ठे हो गए कि ये क्या हुआ है। और क्योंकि वो रो रही है, चीख रही है, चिल्ला रही है, उसके बच्चे डूबे हुए हैं, सबको लगा कि शायद से वो खेलते खेलते डूब गए। किसी ने बच्चे मर जाते हैं? हाँ, दोनों बेटियां मर जाती हैं। अच्छा। और कोई सस्पेक्ट भी नहीं करता है कि इसी ने किया होगा। और वो इधर देखते हैं, उसका पति है ही नहीं है। वो पति और वो औरत जा चुके हैं। अच्छा। तो चीख रही है, चिल्ला रही है, और लोग इकट्ठे होते हैं, वो देखते हैं, वो बच्चों को बाहर निकालते हैं, कोशिश करते हैं कि पानी निकले, शायद से होश में आ जाए, क्योंकि वो तो सिर्फ रो रही है और चिल्ला रही है। पर नो, मतलब एफर्ट्स उनका वेन में जाता है, नो रिजल्ट आउट ऑफ दैट। और अपने बच्चों को मरा हुआ देखकर चीख रही है, चिल्ला रही है, लेकिन उधर देख रही है, वो सारी चीज़ उसके दिमाग में घूम रही है। वो पागल हो गई। अब वो, उसको कुछ दिमाग में नहीं है। वो जब तक मरी नहीं, वो तब तक ऐसे सड़कों पे घूमती रहती थी उस शहर की, और अपने बच्चों को चिल्लाती रहती थी, अपने बच्चों को बुलाती रहती थी, दोनों का नाम लेकर कि मेरे बच्चे आ जाओ, इधर आओ मेरे पास, मम्मा यहाँ है। लाइक साइको स्टेट पे चली गई थी, उसको पता ही नहीं है अभी बच्चे कहाँ पे हैं, वो ढूंढ रही है अपने बच्चों को, कुछ भी नहीं पता। अब ये कहानी
एक कहानी बनकर गायब हो गई हिस्ट्री में। थोड़े सालों बाद, कुछ सालों बाद, कुछ जगह पे ऐसे सीन हुए कि उनको ना एक आवाज़ आती थी, बस मेरे बच्चे मेरे बच्चे, और सिर्फ बच्चों को सुनाई देती थी ये आवाज़। और ये उसी शहर में हो रहा था जिस शहर की ये कहानी है। ओके। और ये कुछ सालों बाद हो रहा था। और ये रियल इंसिडेंट है? ये रियल इंसिडेंट है। ये कुछ सालों बाद हो रहा था। उधर के बच्चों को आवाज़ आ रही थी ऐसे, मतलब मेरे बच्चे यही सुनाई देता था। अब मैं हिंदी में बोल रही हूँ, दिस इज सम डिफरेंट लैंग्वेज में वो आवाज़ मारती थी, बट हाँ ये हो रहा था। और जिन बच्चों की अमन ये आवाज़ आती थी ना, वो बच्चे या तो बीमार हो जाते थे, या इस हद तक वो लोग मेंटली डिप्रेस हो जाते थे कि उनको मेंटल असाइलम में भेजना पड़ा, या किसी फिजिशियन की हेल्प लेनी पड़ी जो कि मेंटली उनको गाइड कर पाए। सो दिस वाज गोइंग क्रेजी। मतलब पेरेंट्स परेशान हो गए कि हो क्या रहा है। अभी तक ये कहानी चल रही थी सिर्फ एक शहर में। ओके। और वो लोग डरने लग गए थे। वो इस हद तक डरने लग गए थे कि वो अपने बच्चों को स्कूल भी भेजने से डरते थे। और जिस जगह पे ये हो रहा था, वहाँ पे उन लोगों ने कोड ऑफ कंडक्ट लगा दिया था कि इस टाइम के बाद हमारे बच्चे बाहर नहीं जाएंगे, और अगर जाएंगे तो पेरेंट्स हमेशा साथ में जाएंगे। इस उम्र से नीचे वाले बच्चे खेलने नहीं जाएंगे। कितनी सारी चीज़ों पे रोक लग गई थी। और विद द टाइम सडनली वो चीज़ें डिक्रीज हो गई। कोई सोल्यूशन नहीं निकला, कोई कुछ नहीं, बट अपने आप ख़त्म। थोड़े साल बाद फिर से राइज हुआ। अच्छा, वो केसेस वही बच्चों को गायब होने बच्चे। अब क्या हो रहा था कि उनको सुनाई भी दे रहा था, उनकी बॉडी पे मार्क्स आ रहे थे। पहले सिर्फ बीमार हो रहे थे, या इस हिसाब तक मेंटल टॉर्चर उनको, मतलब फील इतना ज़्यादा होने लग गई थी आवाज़ें कि उनको मेंटल असिस्टेंस चाहिए होती थी। लेकिन अब क्या हो रहा था कि अब बच्चों की बॉडी पे मार्क्स दिखते थे, बकायदा बर्न मार्क्स, जो कि बहुत स्ट्रेंज फिनोमिना था। धीरे धीरे ना चर्च को, अल्टीमेट वहाँ पे क्या होता है कि चर्च को रिपोर्ट करते हैं कि कुछ अनहोली हो रहा है हमारे बच्चों के साथ, इनका कुछ करो, कुछ समझाओ। एक बच्चे के साथ हुआ, दूसरे के साथ हुआ, तीसरे के साथ हुआ। अब ये कहानी फैल गई, और ये सिर्फ कहानी नहीं फैली, ये इंसिडेंट्स बहुत सारी जगहों पे होने लग गया। एक कुछ एक्चुअल में एक एरिया है जहाँ पे ये स्टोरी फेमस होगी कि ऐसे ऐसे एक माँ मरी थी, वो अपने बच्चों को ढूंढती थी, क्या ये वही तो उसकी स्पिरिट तो नहीं है? ओके। जो परेशान कर रही है। जब सर्च किया गया कि क्यों इसी एरिया में हो रहा है, तब वहां से स्टोरी निकली। उसके बाद बहुत जगह पे ये चीजें बढ़ गई। अब क्या हुआ, देयर वाज अ कपल जो कि चीट कर रहा था। वो दोनों मैरिड थे और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में थे। मतलब दोनों ने अपने अपने हस्बैंड वाइफ मैरिड थे वो। हाँ। और हस्बैंड किसी और लड़की के साथ था, और जो वाइफ थी वो किसी लड़के के साथ। हाँ। ओके। सो बेसिकली वो लोग कलीग्स थे, ऑफिस में थे, वो धोखा दे रहे थे अपने अपने पार्टनर्स को। और वो मैरिड थे। और इसके साथ जो स्पिरिट थी, ये किस चीज से मरी थी इनिशियली? एक थॉट लेके, अफेयर उसके हस्बैंड का था। राइट। सो अब क्या हुआ था कि ये जो दो पार्टनर्स थे जो साथ में आए थे, वो उस शहर में आ जाते हैं। ओके। उनका ऑफिस का वो हो जाता है चेंज, वो उस सिटी में आ जाते हैं। और क्योंकि वो एक बहुत बड़ा शहर नहीं है, वो एक टाउन है। ओके। ठीक है, इनिशियली जहाँ से ये शुरू हुआ था वो एक टाउन है, बहुत सुंदर सी जगह है वो। तो वहाँ पे क्या हुआ कि वहाँ पे आपके कुछ ऐसे ज़्यादा स्टोरीज मिलेंगी नहीं, क्योंकि हर नेबरहुड एक दूसरे को जानता है। ये स्टोरीज तब बनती हैं जब आप लोग एक दूसरे को जानते ही नहीं है, किसी को किसी की परवाह ही नहीं है, किसी को किसी इमोशंस की पड़ी नहीं है। वहाँ पे आते हैं, इन दोनों कपल के भी 3-3 साल के बच्चे हैं। अच्छा। एक का 3 साल का है और एक की 3 साल की बेटी है। ओके। ठीक है, दोनों के 3 इयर्स के बच्चे हैं, दोनों का आपस में अफेयर चल रहा है और ये चीज़। सो व्हाट हैपन इज कि जिस जगह पे इनका ऑफिस होता है, वहाँ पर सबसे पहले तो ये स्टोरी ऑलरेडी सर्कुलेट हो रही थी, तो इनके कानों में तो पड़ चुका था कि अच्छा कुछ ऐसा हो रहा है, तो हमें अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करके रखना है। अब जो लेडी थी वो इन चीज़ों में बहुत बिलीव करती थी, और जो लड़का था वो नहीं करता था। ओके। तो लड़के ने कहा यार कुछ नहीं होने वाला है, ये लोग सिर्फ यहाँ पे छोटे सोच है,
ये लोग निकले नहीं है यहाँ पे, इन लोगों का टाइम पास नहीं होता, ये सिर्फ अपना टाइम कंज्यूम करने के लिए ऐसी स्टोरीज में पड़े रहते हैं कि ये चीज़ें निकाल